हेलो हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। आज हम बात करेंगे टॉप क्वेश्चंस रिलेटेड एनपीएस एंड यूपीएस। आप सभी को बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए कि हम इससे पहले बहुत सारे टॉपिक पे बातचीत कर चुके हैं और ये हमारा लगभग 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि एनपीएस और यूपीएस, एनपीएस के बारे में सेपरेट वीडियो है एक हमारा, सेकंड यूपीएस के बारे में एक हमारा सेपरेट वीडियो है। उसके बाद एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के तीनों का कंपैरिजन का एक वीडियो है। और चौथा है कि एनपीएस और यूपीएस अकॉर्डिंग टू योर एज और अकॉर्डिंग टू योर रिटायरमेंट सर्विस, कि भाई किसी का 10 साल बचा है, किसी का 15 साल बचा है, किसी का 20 साल बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि किस आदमी को और जिसका कितना साल बचा है उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी स्कीम चूज़ करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस थे जो इधर उधर वायरल हो रहे थे और गूगल्स पे भी ये सबसे वायरल क्वेश्चंस थे और यूट्यूब पे भी। तो उन सारे क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके एक आपके सामने एक सीरीज़ लेके आया हूँ, तो उसमें आपको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा भी कोई और डाउट आपका बचेगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ सकता हूँ इसके बारे में। वो डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पे, ठीक है। तो आज कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत डाउटेड क्वेश्चन है कि हम ये कब इसमें स्विच होने में कितना टाइम लगेगा, हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे सवालों का जवाब मैं आपको इसी सेशन में देने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनपीएस और यूपीएस, कि एनपीएस और यूपीएस में मेन डिफरेंस क्या है, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जिससे हमें ये चूज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूँगा एनपीएस क्या होता है, मार्केट लिंक पेंशन वेयर रिटर्न्स डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एनपीएस आपका पूरा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, कि आपने पैसा मार्केट में लगा दिया। जैसे शेयर मार्केट कैसा होता है, वो सेम है कि गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है और मार्केट में लगा देती है, और मार्केट में कंपनियां यदि अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे आपको पता है कि एलआईसी कितना साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको पता है कि एसबीआई इतना अच्छा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो एचडीएफसी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे बैंक्स होती हैं जो बहुत टाइम से गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, तो उनमें गवर्नमेंट पैसा लगाती है और वो यदि ग्रोथ करती रहेगी तो आपका भी पैसा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। तो एनपीएस ऑल अबाउट द मार्केट लिंक्ड पेंशन सिस्टम होता है। तो ये दिमाग में बैठा लेना कि एनपीएस पूरा डिपेंड करता है मार्केट अच्छा चलेगा तो आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा तो आपकी पेंशन अच्छी मिलेगी। लेकिन यूपीएस क्या है, तो फिर यूपीएस की क्यों ज़रूरत थी। यूपीएस में ऐसा था कि जिन लोगों की सर्विस बहुत कम बचती थी तो उनका बहुत पैसा कम जाता था मार्केट में, और बहुत, यदि आपको पता है कि मार्केट में आपका पैसा यदि लाख 2 लाख 10 लाख जाएगा ना तो उससे रिटर्न कम मिलेगा, और यही पैसा आपका 40 लाख 60 लाख 70 लाख जाएगा तो उस पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी डिपेंड करती है कंपाउंडिंग पे। तो जब ये स्कीम एनपीएस लाई गई थी 2014 में 2004 में, तो यही बात कही गई कि सबसे बड़ा और अच्छा फैक्टर है इसका कंपाउंडिंग, और लोगों को बहुत अट्रैक्टिव सी लगी कि जब रिटायरमेंट पे जाओगे तो कम से कम 4-4 5-5 करोड़ इन हैंड मिलेगा, 2-2 3-3 करोड़ आपके अकाउंट में रहेंगे, जिससे आपकी पेंशन मिलेगी। एक 4-5 करोड़ रुपए आपको पैसा मिल रहा और प्लस साथ में पेंशन मिले। लेकिन उसके जैसे इम्प्लीमेंट हो उसके बाद बहुत सारे डाउनफॉल नज़र आने स्टार्ट हो गए थे, कि ड्रॉबैक नज़र आने लगे कि जिन लोगों की सर्विस ओनली 10 साल 15 साल बची है तो उनका तो कॉर्पस कम रहेगा, तो उन लोगों के बेचारों को पेंशन कितनी बन रही थी, कम से कम ऐसा मान के चलो 2000-2500 रुपये तक उनकी पेंशन बन रही थी। तो उन लोगों को तो बहुत नुकसान हो रखा था कि क्या होगा। लेकिन यूपीएस में अभी किया है कि 10 साल तक आपको मिनिमम सर्विस करेगी, उसके बाद आपको मिनिमम 10,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। शायद 9 साल कर दिया, यहाँ पहले 10 साल था, तो मिनिमम 10,000 पेंशन कर दी यूपीएस में। तो उन लोगों के लिए फ़ायदा हो गया जिनकी सर्विस कम बचेगी। तो यूपीएस क्या करता है, ऑफर्स एन अश्योर्ड पेंशन। और अश्योर्ड पेंशन कैसे करेगा, वो जो आपके जैसे अभी रिटायरमेंट आप होने वाले हैं उसे जो 12 महीना पहले आपकी जो भी बेसिक पे होगा, बेसिक पे का 50% तुम्हें एज ए पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो ये यूपीएस क्या है कि मार्केट बेस डिपेंड नहीं है और प्योर आपको एकदम सर्टिफाइड है कि आपको पेंशन मिलेगी। एनपीएस प्योर मार्केट बेस्ड डिपेंड है, यदि मार्केट परफॉर्म नहीं किया तुम्हारे पैसे डूब गए तो पेंशन नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यूपीएस एक ऑफर्स करता है कि अश्योर्ड पेंशन करता है। तो मेनली डिफरेंस आपको समझ आएगा। हु इज़ द एलिजिबल फॉर द यूपीएस, देखो यूपीएस के लिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ करंटली अंडर द एनपीएस विल हैव टू द ऑप्शन टू स्विच द यूपीएस, और मोस्टली सारी स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर लेगी। वो जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जितना सही होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करेगी इसको, और उसके बाद वो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय एनपीएस में हैं ऑलरेडी
वो यूपीएस में टर्न आउट कर सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले लेके आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। एलिजिबल क्या है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं। अभी जैसे इसके बाद लोग लगेंगे तो उनके पास चॉइस रहेगी कि तुम एनपीएस में जाना चाहते हो यूपीएस में, तो ये सिंपल सी चॉइस है। और जो बंदा एनपीएस में रहना चाहता है तो एनपीएस में रहो, और जो यूपीएस में रहना चाहता है तो यूपीएस में टर्न आउट हो जाओ, और वो 1 अप्रैल से आपके पास से आपकी विलिंगनेस मांगी जाएगी। और सेकंड चीज़ है कि यदि एनपीएस से यूपीएस में एक बार चले गए तो वापस मन करेगा यूपीएस में एनपीएस में आ सकते हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये रास्ता बिल्कुल, यहाँ से यहाँ गए, कहानी ख़त्म, अब तो पूरी ज़िंदगी एश्योर्ड पेंशन लो, मौज करो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन एनपीएस में रहोगे तो फिर आपको और ऑप्शन मिलेगा थोड़े टाइम बाद कि यूपीएस में टर्न आउट होना है कि नहीं होना है, तो वो सारी आपके पास। और एनपीएस चूज़ करना है, यूपीएस आपकी कितनी सर्विस बची है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, और यूट्यूब के इतिहास में शायद वो सबसे बेस्ट वीडियो है। मैंने सारी रिसर्च करके इस पर वीडियोज़ बनाए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हवा में सारी बातें कर दी है, ठीक है। तो आप देखोगे तो आपको पूरा मज़ा आ जाएगा एकदम। विल यूपीएस ऑफर ए बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देन एनपीएस? क्या यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम से अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है कि नहीं देती? इसका आंसर है यस, बिकॉज इट इज़ ए गारंटीज ए फिक्स्ड पेंशन। क्योंकि यूपीएस आपको क्या देता है, गारंटी देता है। अब आपको किसी चीज़ की गारंटी मिल जाए तो फिर तो क्या ही चाहिए। जब आपका एज 60 साल हो जाएगा फिर आपको बोले कि आपको गारंटी के साथ पेंशन मिलेगी, तो आराम से आप अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार सकते हो। पहले एनपीएस इज़ ए मार्केट डिपेंडेंट, और आपको क्या 60 साल की उम्र में गए और मार्केट क्रैश कर गया तो आपके सारे पैसे डूब गए, तो उस सिचुएशन में एक रिटायरमेंट आदमी का दिल मतलब दहल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके चलनी पड़ेगी। और इस पे मेरा जो वीडियोस बनाए हैं उनको प्योर एकदम एनालिसिस करके सारी चीज़ें डिसीजन लेना। एक बार डिसीजन ले लिया पूरी ज़िंदगी का फिर पछताना नहीं पड़े तुम्हें। तो इसलिए अच्छा है कि अच्छे से रिसर्च करो। और मैंने सारी एक सीरीज़ में सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो सारे वीडियोस को देख के आपको समझ में आ जाएगा मुझे कहाँ जाना। उसके बावजूद भी यदि आपको समझ नहीं आए तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको प्योर एकदम बिठा के बता सकता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए आपको। इफ़ यू प्रीफर स्टेबिलिटी ओवर द हाई रिटर्न्स तो यूपीएस इज़ ए बेटर। यूपीएस क्या, उस सिचुएशन में तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उस सिचुएशन यूपीएस इज़ ए बेस्ट ऑप्शन एवर। और तुम्हें चाहिए कि मुझे द हाई रिटर्न्स लेने हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल द मार्केट रिस्क एंड पोटेंशियली हायर रिटर्न्स, एनपीएस विल माइट सूट यू। कि एनपीएस उन लोगों के लिए जिनको पता है कि रिस्क ले सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे साधन है पैसे कमाने के, और वो और जगह से पैसे बना रहे हैं, तो उनको एनपीएस भर सकते हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे खतरा हो सकता है, मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना है, तो यू चूज़ द विदाउट एनी ऑप्शन यूपीएस। फोर्थ क्वेश्चन है, विल आई कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट इन यूपीएस एज एनपीएस? तो इसका आंसर भी यस है कि यूपीएस में जितना करते थे उतना ही एनपीएस में आपको कंट्रीब्यूशन। कोई लोग बोल रहे थे कि यूपीएस आ गया तो अभी तुम्हें कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, ये सारी झूठी बातें, ठीक है। तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एज यूजुअल जैसे तुम पहले करते थे। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेम इन बोथ स्कीम्स। पहले भी 10% बेसिक 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता था 10% अपनी सैलरी का, ठीक है। तो आज भी यूपीएस में भी करना पड़ेगा एनपीएस में। लेकिन यहाँ एक चीज़ हुई कि गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती थी, लेकिन यूपीएस में अभी क्या करते हैं, इसको बढ़ा के 18.5% कर दिया। लेकिन 18.5 के परसेंट के पीछे एक लॉजिक है, और एक्चुअली में ये 10% है। कैसे है, क्यों है, ये मेरा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का वीडियो है, उसमें जाके आप आराम से देख सकते हो कि एक्चुअली में 18.5% ना होकर 10% ही है। और क्यों है, इसका रीज़न मैं उसमें दे रखा है, ठीक है। कैन आई विड्रॉ माई मनी इन यूपीएस लाइक एनपीएस? हाँ, इसका आंसर है नो। क्योंकि एनपीएस में मैं आपको बता रहा हूँ, एनपीएस की वीडियो में बताया कि हम सिस्टमेटिकली तीन ट्रांजेक्शन बिफोर अपनी रिटायरमेंट एज से और सुपर एन्यूशन एज से पहले हम 3 बार रिटायरमेंट मतलब उसमें विड्रॉल कर सकते हैं अपनी अमाउंट, वो भी अपनी अमाउंट का 25%, ठीक है। और उसके बाद 60 साल बाद तुम 60% तक उसमें विड्रॉल कर सकते हो। तो एनपीएस अलाउज पार्शियल विड्रॉज एंड लमसम विड्रॉल और 60% ऑफ टैक्स फ्री रिटायरमेंट, 40% एन्युटी, और वो भी है 3 टाइम और भी रिटायरमेंट से पहले तुम उसमें विड्रॉल कर सकते हो। यूपीएस गवर्नमेंट हैज़ नॉट अनाउंस्ड विड्रॉल रूल्स येट, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव रेस्ट्रिक्शन लाइक ओपीएस। कि अभी तो कोई रूल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये पक्का है कि आपको विड्रॉल की व्यवस्था नहीं मिलेगी यूपीएस में। विच वन इज़ अ बेटर हायर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट? कि हायर पेंशन चाहिए तो आपको क्या करना है, कौन सी स्कीम चूज़ करनी? इट ऑल डिपेंड ऑन योर सर्विस। जिसकी जितनी ज़्यादा सर्विस है उसकी उतनी ज़्यादा पेंशन होगी। एनपीएस पेंशन डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स विच मे बी हायर और लोअर बेस्ड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। वो सारा चीज़ें मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी कि आपका मार्केट अच्छा चलेगा, अच्छा बिहेवियर करेगा तो आपकी पेंशन बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ लोगों को जिनकी 30-30 साल है
तो उनको कम से कम 4-5 करोड़ तक इन हैंड मिलेगा अमाउंट। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। कितना किसको क्या मिलेगा वो मैं सारी चीज़ें बता रखा हूँ। यूपीएस क्या है? यूपीएस फिक्स्ड पेंशन बेस्ड ऑन द लास्ट 12 मंथ्स, आपके 12 मंथ्स की जो भी लास्ट बेसिक सैलरी है उसका 50% मिलेगा। ओपीएस में क्या मिलता था? जो बेसिक पे था और प्लस डीए का 50% मिलता था। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ गवर्नमेंट थोड़ी सी खेल गई है। यहाँ गवर्नमेंट ने कहा आपका जो बेसिक पे है उसका 50% मिलेगा, इसमें डीए ऐड नहीं किया है, और डीए उसके बाद वो ऐड करेंगे। तो इन चीज़ों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इफ़ आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन एनपीएस शुड आई स्विच टू एनपीएस? इसका आंसर है यस। इफ़ गारंटीड पेंशन इज योर प्रायोरिटी, कि मुझे गारंटीड पेंशन चाहिए, तो यू चूज़ द यूपीएस विदाउट एनी हेजिटेशंस, ठीक है। इफ़ यू प्रीफर इन्वेस्टमेंट टू ग्रोथ विथ सम रिस्क स्टे इन एनपीएस, तो मैं चाहिए कि मैं भाई थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो करने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर नीचे है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, दैन यू 100% स्टे इन द एनपीएस। और जिनकी लॉन्ग सर्विस है, जिनकी 30-25, मैं तो यही कह रहा हूँ जिसकी 20 साल से ऊपर सर्विस है, उनको शुड बी रिमेन इन द एनपीएस बिकॉज एनपीएस गिव बेस्ट रिटर्न एवर। देखो भरोसा तो करना पड़ेगा, पता है, बिना भरोसे तो अब गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगे थी, यही भरोसा किया था कि हम नौकरी लगेंगे, ठीक है। तो ये भरोसा तो रखना पड़ेगा एनपीएस में। और जिनको भरोसा नहीं है तो यू चूज़ द गारंटीड पेंशन, ठीक है। गवर्नमेंट विल सून प्रोवाइड एन ऑफिशियल मैकेनिज्म फॉर स्विचिंग। ऑलमोस्ट 1 अप्रैल 2025 आपको एक मैकेनिज्म मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप यूपीएस से एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। ये ध्यान रखना कि वापस नहीं आ सकते हैं, तो जाने से पहले अपने सारे रास्तों को देख के जाना कि लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है। और यदि लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो उससे अच्छा है कि हमारे जो 5 वीडियोज़ बनाए हैं मैंने, उसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके जाना, क्योंकि बिना सोचे समझे चले गए फिर फंस जाओगे, बुरा फंसोगे, ठीक है। तो अपना आराम से एनालिसिस करके सारी चीज़ें इधर उधर की देख के, और कम से कम मेरे जो 5 वीडियोज़ हैं उनको अच्छी तरह से एनालिसिस करके सोचना, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आए तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली एडवाइस कर सकता हूँ, ठीक है। शुड यू चूज़ एनपीएस और यूपीएस? चूज़ यूपीएस इफ़ यू वांट फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल पेंशन, कि मुझे तो बस फिक्स पेंशन चाहिए, मुझे बस पेंशन चाहिए और कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो यूपीएस इज़ फॉर बेस्ट। नो टेंशन, आपको जितना अच्छा सर्विस करोगे उसका बेसिक पे जितना बनेगा उसका 50% तुम्हें पेंशन मिलेगा, मौज करो, आराम करो, ठीक है। और तुम्हें चाहिए कि नहीं तो यार पैसे तो ज़्यादा ही बनाने हैं, ऐसे हैं, स्टे इन एनपीएस इफ़ यू प्रीफर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी, कि यार तुम मुझे विड्रॉल भी चाहिए, जैसे पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें तो हम निकाल सकते हैं लेकिन इसमें निकाल नहीं सकते, और तुम चाहते हो कि यार मुझे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, अच्छा पैसा भी चाहिए जब रिटायरमेंट हो, तो यू चूज़ 100% एनपीएस, ठीक है। इफ़ आई टेक वीआरएस आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स कंडीशन, अब ये कह रहा है कि यदि 25 साल के हो गए तो उसके बाद तुम वीआरएस ले सकते हो, ये सही तो है, लेकिन यदि वीआरएस ले लिया उसके बाद क्या पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। अभी किसी आदमी की यदि इफ़ योर सर्विस इज़ 13 ईयर्स यू टेक वीआरएस आफ्टर 25 ईयर्स यू वेट फॉर 5 ईयर्स टू गेट पेंशन, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यदि तुम 30 साल की सर्विस है तुम्हारी और तुमने यदि 25 साल कंप्लीट कर लिया, आप सोच रहे हैं कि 5 साल आराम करेंगे, हम करेंगे नहीं कुछ भी, तो 5 साल पहले तुमने ले लिया वीआरएस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या 5 साल वेट करना पड़ेगा, जब से 30 साल पूरा होएगा उसके टाइम आपके जो भी जब रिटायरमेंट हुए, जब आपने मतलब वीआरएस लिया उससे जो 12 महीने पहले आपका जो भी बेसिक पे था उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन। तो 5 साल आपको ना होगी कोई टेंशन, ना मिलेगी आपको कोई पेंशन, ठीक है। तो 5 साल आराम करो, मौज करो, वीआरएस लेने पे आपका नुकसान ही होएगा, ठीक है यहाँ, और ये 100% है। और वहीं योर पेंशन विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द रिटायरमेंट एज, आपकी रिटायरमेंट एज 30 है, 30 साल बाद जैसे 30 में लगे तो 30 में रिटायरमेंट 60 में हो गए तो उसके 60 के बाद ही आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ एनपीएस में एक फ़ायदा ये था कि एनपीएस में आपका तो कॉर्पस बन गया है, उसके बाद आपका जो मन कर रहे हैं, यदि 60 जिसकी 60 साल से पहले मुझे यदि कॉर्पस में से उठाना है पैसा, तो मैं तो एक तो वो 25% कंडीशन उठा सकता हूँ, यदि मुझे चाहिए कि मैं वो 25% कंडीशन में पूरा कर चुका हूँ। और 60 से पहले यदि एनपीएस में जाओगे तो एनपीएस में क्या होगा, 20% पैसा तुम इनहेंड कर सकते हो और जो 80% है वो एन्युटी में लग जाएगा, ठीक है। और 60 में जाओगे तो जब 60 साल की एज पूरी होगी तब क्या करते हो, 60% निकाल सकते हो और 40% तुम्हें एन्युटी में रखना पड़ता है पैसा। तो यहाँ वीआरएस वाले लोगों के लिए बहुत नुकसान होने वाला है। और थैंक्स एवरीवन, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर सेशन लाइक दिस। योर फ्रेंड इज़ द विजनरी गाइड 2047। आपको कैसा लगा वीडियो, ये रिस्पॉन्स दीजिएगा, बताइएगा। और आपको और किसी सब्जेक्ट पे कोई वीडियोस बनाना है
तो बताइए कि मैं जो ज़रूर उसके बारे में एनालिसिस करके आपके बारे में बनाऊंगा। ये जो 5 वीडियोस की सीरीज़ बनाई है ये बेस्ट वीडियोस हैं एनपीएस और यूपीएस के लिए, और इससे बेस्ट आपको पूरे बाज़ार में नहीं मिलेगी, इसका गारंटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि जो मैंने रिसर्च की है वो शायद इतनी लोगों ने नहीं की है। और एक हमारा और चैनल है जिसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और उस पर मैं बहुत मोटिवेशनल कहानियाँ, जो मतलब अभी आजकल कहानी मैं सुना रहा हूँ, द लॉन्ग वे गॉन, इज़मल वे की कहानी है द लॉन्ग वे गॉन। तो एक संघर्ष भरी कहानी, किस तरह से एक ज़िंदगी बदलती है, उन सारी चीज़ों को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। उस चैनल का नाम है ये कहानियाँ दूर तक जाएगी, ये कहानियाँ दूर तक जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन, इतना वॉच करने के लिए आपका सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे जुड़ते रहिए हमारे साथ।